बच्चों के शायर की खिलौनों के शहर में आमद। जी हाँ, बच्चों के शायर डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी की खिलौनों के शहर चन्नपट्टन में आमद। हाल ही में डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने चन्नपट्टन शहर का दौरा किया। इस मौके पर चन्नपट्टन के शोरा, उदबा, सहाफ़ियों और मिल्ली तंजीमों के नुमाइंदों ने डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी का पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया और आपकी 100वीं किताब बाग़े अतफ़ाल के लिए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने चन्नपट्टन के शेरी, अदबी, सहाफ़ती माहौल पर खुशी व मसर्रत का इजहार किया। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि चन्नपट्टन के कई शोरा, उदबा अपने फ़न और कलाम के ज़रिए मुल्क भर में मशहूर हैं। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि रियासत कर्नाटक में उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ चन्नपट्टन के तज़किरे के बगैर अधूरी है। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक़ सदर डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि उर्दू एकेडमी को चन्नपट्टन जैसे उर्दू के मराकिज़ की जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ के शोरा, उदबा, सहाफ़ियों की हौसला अफजाई के लिए, उर्दू अंजुमनों की तरक्की के लिए उर्दू एकेडमी को इक़दामात करने की ज़रूरत है। रियासत में मौजूदा बीजेपी हुकूमत के दौरान उर्दू एकेडमी तश्कील न दिए जाने पर डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी ने सख्त बरहमी और गुस्से का इजहार किया। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए मौजूदा हुकूमत से कोई तवक्को नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि अब्दुल अज़ीम जैसे बड़े लीडरान हुकूमत में रहने के बावजूद उर्दू एकेडमी के लिए कुछ नहीं कर पाए। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि हाल ही में रियासती हुकूमत ने अपने बजट में उर्दू एकेडमी के लिए सिर्फ 1 लाख रुपये मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू के साथ ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। हाफिज कर्नाटकी ने मज़ीद कहा कि उर्दू ज़बान की तरक्की व फ़रोग़ के लिए हुकूमतों से उम्मीद रखने के बजाय उर्दू वाले खुद आगे आएं, अपनी मादरी ज़बान की हिफाजत व तरक्की के लिए कोशिशें करें। पेश है जनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुश हो रहा हूँ कि मोहतरम सैयद ईसा मालिक ताज होटल, जिस अंदाज से उनको देखा मैं बहुत खुशी हुई। उनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। आप बहुत अच्छे शहर में हो। सिर्फ बच्चों के खिलौनों के नाम से पहचाना जाता था, रेशम के लिए तो मशहूर है ही, बचपन से सुनते थे। लेकिन एक चीज़ मैं नोट करता था, यहाँ पर हज़रत अकील शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार भी है। इसके अलावा अदीब लोगों की काफ़ी भरमा रही है। पुरानी तारीख़ अभी वो लेते चलूँ, मैं पढ़ा हूँ बहुत इस मामले में। खुशी की बात है कि इस इलाके में से एक अखबार भी निकलता है। सैयद अब्दुल करीम साहब, जिस अंदाज से आप रोज़नामा जो आपका निकलता है रोज़ाना बड़े इसके साथ, इसमें कोई कमी मैंने नहीं देखी। जो आवाज़ कर्नाटक के नाम से मशहूर है, लेकिन ये आवाज़ कर्नाटक नहीं, आवाज़ दुबई भी बन जाती है। कभी देखता हूँ तो आवाज़ कश्मीर भी बन गई। यानी आपका पेपर और यूट्यूब आने के बाद कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। मैं उनके साथ भी बैठा हूँ, तो ये मुझे चन्नपट्टन आने के बाद एक मुझे बहुत बड़ी ये चीज़ मिली कि मैं इन लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। मैंने इसकी तला भी नहीं दी थी। एक छोटा सा प्रोग्राम एक स्कूल का रखा गया है, मैंने हाँ भर दी थी। तो बड़ी बात है कि सैयद याकूब इसाकी ज़की साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपके कलाम को मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह कहते जाऊँ, सैयद बुरहानुद्दीन, इन्हीं का नाम है माशाल्लाह, ज़ौक़ इससे भी चले। आप माशाल्लाह उर्दू अदब से मोहब्बत की है,
ये सब ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन एक बात याद रखें, आपकी पढ़ी हुई लिखी हुई वो चीज़ें इंशाल्लाह महफूज रहेंगी। हसन अली खान साहब चनपटनवी के नाम से सिर्फ देखते थे, सुनते थे, शिकारपुर तक भी आए, दूर दराज से सफ़र, लेकिन खरे शायर हैं। सुहेल निज़ामी साहब भी मौजूद हैं, सालार में रहते हैं। ये सब खरे शोरा, इनके कलाम से मुझे बहुत मोहब्बत है। आप जब बताएंगे तो अपना उस्ताद का आपका तलम्मुज़ भी बता दें, किससे आपने अपना तलम्मुज़ है। मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि हमारे अकाबिरीन आज हमारे इन लोगों के दरमियान बसे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इकबाल बेग साहब माशाल्लाह कुछ तंजीम भी चलाते हैं, इरादे बुलंद हैं, इदारे की ज़रूरत नहीं बुलंद, लेकिन इरादे बहुत बुलंद हैं। जैसा हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि इरादों से काम होता है, इदारों से नहीं। ये फिक्रें हैं आपकी। देखा मैं थोड़ी देर में इतने भी जमा हो गए आप लोग, बड़ा अच्छा लगा। ये कह सकता हूँ कि हर चेहरा एक अखबार नज़र आता है, हर चेहरा एक अखबार नज़र आता है, खारी का तलबगार नज़र आता है, लेकिन कोई पढ़ने पे नहीं आमादा, लेकिन कोई पढ़ने पे नहीं आमादा, लेकिन कोई पढ़ने पे नहीं आमादा, हर आदमी बेजार नज़र आता है। पता नहीं ये हाल हो गया है आज इस हाल से गुजर रहे हैं हम। हकीकत बयान करें, आज चल रही यही बात, लेकिन हम घबराना नहीं है। देखिए उर्दू बहुत ताकतवर ज़बान है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। ये सिर्फ चनपटन नहीं, बल्कि बेंगलुरु नहीं, बल्कि शिकारपुर नहीं, ये बिल्कुल उस जगह तक पहुंची हुई है जहां हम आज तक नहीं पहुंचे। क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत दूर तक पहुंची हुई है ज़बान जो है। इसीलिए इस ज़बान की मिठास की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इसी मिठास का नतीजा है आज हमारे यहाँ मुशायरे होते हैं। अगर इस ज़बान में मिठास नहीं होती तो मुशायरे नहीं होते। कन्नड़ ज़बान में क्यों नहीं होते? हम कन्नड़ ज़बान इस स्टेट के मुखालिफ नहीं, लेकिन वो भी अच्छा हमारी ज़बान है स्टेट की। लेकिन ये हो रहा है क्या? ये ज़बान से, ये ज़बान की मिठास है ना, बहुत प्यारी लगती है। अब देखिए आपको रख के कहता हूँ, खुदरत की नवाजिश है, इनायत है कलम। कुदरत की नवाजिश है, इनायत है कलम, इनायत है कलम, दुनिया को जो खम कर दे वो क़ुव्वत है कलम। वाह 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 वाह। अब ये साहब ही बैठे हुए हैं, आपके कलम के ज़रिए से हम नरम कर सकते हैं, दूसरी और कोई ताकत नहीं। कुदरत की नवाजिश है, इनायत है कलम, दुनिया को जो खम कर दे वो क़ुव्वत है कलम, मोहतात तरीक़े से करो इस्तेमाल। मोहतात तरीक़े से करो इस्तेमाल। इसे जैसा चाहे आपको पेपर को लिखते जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, किसी का दिल भी ना दुखे। किसी का दिल ना दुखे। कुदरत की नवाजिश है, इनायत है कलम, दुनिया को जो खम कर दे वो क़ुव्वत है कलम, मोहतात तरीक़े से करो इस्तेमाल। एक फ़र्ज़ है, एक बार अमानत है कलम। वाह वाह वाह, फ़र्ज़ है, ये पहले एक फ़र्ज़ है, अमानत है, एक बार अमानत है कलम, एक बोझ भी, एक बार अमानत है कलम, एक बार ये अमानत है कलम। लेकिन देखिए ये भी चक्किया। अब बाजू बड़े शेर फहमी और शेर फहमी बड़ी बात है, और शेर के वजन के साथ उसे जोड़ना बहुत बड़ी बात है। मैंने एक बार अमानत, देखिए शायर की कितनी बड़ी बात होती है। जहाँ उजान आ जाते हैं शायरी चलती है। वजन को आदमी नहीं समझता। वजन एक ऐसी चीज़ है कि वजन जिसके पास आ गया शायरी उसको आ गई। बहुत दिन तक, बहुत दूर तक कलम चलता है। आप अपने सहाफ़त के काम को ज़िंदा रखें, जिस अंदाज से आपका सिलसिला जारी है। अपने कलम को अपने, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, ये बात मशहूर भी है, जो कुछ भी हो दरकार बना लेते हैं, माहौल को हमवार बना लेते हैं। हम अहले कलम अपने कलम को हाफिज, वक्त आए तो तलवार। हम काम करते रहें। यहाँ के तमाम मेरे उर्दू जितने चनपटन के हैं उनको सब मुबारकबाद देता हूँ। आपके शहर में मेरा बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ,
भले से सब लोग, वरना बगैर इत्तला के इतने लोग आ गए, दुल्हा अकीदत से नवाजा। ये मोहब्बत कभी भूली नहीं जाएगी। और ख़ासकर मैं उस मोहतरम शख्सियत सैयद ईसा साहब को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे तमाम साथियों की जानिब से। आप तमाम से मिलने का मौका मिला। एक प्रोग्राम, तालीमी प्रोग्राम में जा रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात। काफ़ी सारी अदबी तंजीमें हैं, इदारे हैं यहाँ पे, उर्दू अखबार भी यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत का ताउन जो है इन तक नहीं पहुँच पा रहा है। हुकूमत की जानिब से कोई हौसला अफजाई इनकी नहीं हो पाई। अरे भाई, हुकूमत के पीछे क्या पड़े हैं यार। हुकूमत, उर्दू ज़बान कभी किसी की मोहताज नहीं रही है, कोई इदारा हमारा मोहताज नहीं है। चंद लोगों ने क्या है, चंद लोगों ने हमको ये भीख मांगना सिखाया है। बहुत सही। उर्दू ज़बान कभी किसी की भीख की मोहताज नहीं, उर्दू ज़बान में किसी के अवार्ड की मोहताज नहीं, उर्दू शायर को कभी किसी अवार्ड के का मोहताज नहीं होता। और आप एक बात याद रखिए, अल्लाह ने ये कौम में जो खर्च करने का जज्बा, जो खर्च करने की बुनियाद मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाल दी है। ज़कात कहाँ दें, अतिया कहाँ दें, सदक़ा कहाँ दें, ये डाल दी है। अल्लाह का करम, हमारी कौम को वही चीज़ काफ़ी है। मुत्तहिद होकर काम करे। आज दुख होता है, फला तंजीमें अलग अलग, वो मतलब फ़िरक़े नहीं ही, तहरीक है। तबलीग एक तहरीक थी, वो दो पार्टी से होना चाहिए। उलमा में कोई भी पार्टियाँ, सुन्नी में भी तकरीबन 2-3। अब बताओ हमारा इत्तेहाद कहाँ होगा। हम सबको एक जुटने की ज़रूरत है। उर्दू ज़बान तमाम की भी ज़बान है, सब मिलकर इसे ताकत दें, ऐसे शोरा उदबा का हौसला दें। तुम्हारे देने लेने से कुछ नहीं, वो उसके बगैर भी उसका कलम चलता रहेगा। आप पैसे दिए तो भी चलता रहेगा, ना दे तो भी चलता रहेगा। एक हमारी फिक्र यह है, चंदपटन बहुत अच्छा इलाका, मशहूर इलाका, और यहाँ से आज तक समझता हूँ कि अकेडमी का मेंबर भी नहीं बना होगा। नहीं, एक बने थे याकूब साहब एक बार बने थे, अल्लाह अच्छा रखे, वो तो ज़माने में। हाँ चल ठीक है, कोई बन गए थे, लेकिन ये सब चीज़ें छोड़ दें। जिम्मेदारी होती है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी होती है कि साहब, हुकूमत की जिम्मेदारी 3 साल हुआ हुकूमत आकर। कोसी जो हुकूमत जिसका नाम आप लेना चाह रहे हैं, 3 साल हुए, आज तक अकादमी को आपने चेयरमैन नहीं दिया। कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। क्या मुसलमान इतने गिरे हुए नजर आते हैं आपको? एक अदबी पोस्ट चलाने के लिए 3 साल तक अकादमी की छवि बिगाड़ दी इस हुकूमत ने। 1977 में कायम होने वाली अकादमी 1977 में कायम हुई, जिसके 3 साल नफी कर दीजिए। ये वक्त इतना बुरा हमारे लिए आया। सबसे बदतरीन दौर इस वक्त की हुकूमत का है, जो हुकूमत ने 3 साल तक फरामोश कर दिया। कई लोग दरखास्त दिए, पता नहीं, हमसे कहा गया आप आ जाओ। मैं लोगों को बताना चाहा, ये पार्टी ये तो ये आते हैं नहीं। हम येडियुरप्पा जी से मोहब्बत ज़रूर रखते हैं, लेकिन नहीं, मुझे आना नहीं था, मेरा काम करना था, मेरी 100वीं किताब मुकम्मल होने के चक्कर में बताया मैं 3 साल तक कौन ट्राई करती हूँ। आइंदा आने वाले में सेकुलर में हम ट्राई करेंगे। यानी कि आइंदा हुकूमत अगर हाँ, ये हुकूमत में नहीं लेना नहीं, अभी देते बोले, लेके क्या करें हम? क्या बैठ के वहाँ सियासत में जा? अरे तुम अदब को सियासत से जोड़ रहे हो। इतनी बड़ी शख्सियत माइनॉरिटी कमीशन के अंदर चेयरमैन होके बैठे हजरत अजीम साहब। अजीम बोले तो बड़े, कम से कम आपने एक मुसलमानों की अकादमी को भरने का जरिया नहीं बना, हक नहीं मिला हमको, तो आप क्या माइनॉरिटी का हक दिला रही हजरत अजीम, हजरत अजीम साहब, आप क्या हक दिला रही? आवर राइट, हमारा हक हमको नहीं मिला। मेंबर नहीं बने। अरे अकादमी इतनी आजाद होके पढ़, देखिए सहाफत का प्रोग्राम हो रहा है जंगल में मंगल। ये यहाँ आज क्या तुम्हारे पास ये नहीं था कि एमडीसी के अंदर हाल नहीं था? 30 लोगों को वहां लेके गए, अलग से ले जाकर, क्या एक चूहा मंदिर की कहानी चल रही। क्या हो गया? कोई पूछने वाला नहीं। आपको भी मदऊ किया गया था? हाँ, हम देख लिए माहौल, मैं मदऊ किया गया था। मैंने पूरे सहाफियों से फोन करके पूछा आप आ रहे? कोई नहीं जा रहे। कर्नाटक के बेंगलुरु के अहले शहरियान को, सहाफी लोगों को नजरअंदाज किया गया। वहां हाफिज कर्नाटकी जाएगा, वहां हाफिज कर्नाटकी जाएगा, हम वहां नहीं जाएंगे। अब आप इतना खर्च, अखराजात, सहाफी ट्रेनिंग, सहाफत की ट्रेनिंग का आगाज हाफिज कर्नाटकी ने किया अपने ज़माने में। अच्छा, सुन लो, इससे पहले अकादमी का नियमावली पढ़ लो।
सिवाय मुशायरों के सेमिनार की इजाज़त नहीं। ये सब प्रोग्राम हमारे ज़माने में ईजाद हुए। बहुत दुख है, हम इस वक्त कहते हैं कि बहुत दुखी रहे। 3 साल गुजर गए, उर्दू वालों का हक नहीं मिला। कई लोग कोरोना में मर गए, कई बीमार हमारे शोरा उद्बा जिनको 25,000 रुपये देना तय था। कई फ़ोन आते हैं, सर आप ज़रा बोलो, हम क्या बोलें, क्या हो रहा है। एकेडमी में स्टाफ कैसा होना चाहिए? स्टाफ ऐसा होना चाहिए जिसे उर्दू अच्छी आती हो, शायरी आती हो, वहाँ रिसाले निकलना चाहिए, रसाई निकलें। उमंग निकलता है दिल्ली में, चेयरमैन होता ही नहीं है वहाँ। स्टाफ अच्छा रखो। अरे स्टाफ वालों, एकेडमिक स्टाफ वालों, तुम उर्दू की रोटी खा रहे हो, वो हराम हो जाएगी। वो रोटी उर्दू के नाम पर खुदा की कसम हराम हो जाएगी। हट जाओ वहाँ से, अल्लाह के वली हट जाओ। कई शोरा उद्बा घरों में बैठे हुए हैं, अच्छी उर्दू आती है, वो लोगों को अंदर ले लो, अच्छा रिसाला निकलेगा। अस्कार निकलता था, शर्म आए तुम पर जनाब। अस्कार पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया था, पूरे हिंदुस्तान में इसकी छाप बैठी थी। आज वो अस्कार बंद है। चनपटन के लोगों से कहता हूं, आप उर्दू की मोहब्बत रखने वाले उठो, आवाज लगाओ। उर्दू के नाम पे लूट रहे हैं। उर्दू एकेडमी तो नहीं बनी इस मौजूदा हुकूमत में, और जहाँ तक बजट का मामला है, सिर्फ 1 लाख रुपये बजट में दिए गए हैं। देखिए, अब मैं क्या कह सकता हूं, जवाल शुरू हो गया है, जवाल शुरू हो गया है। शर्म आना चाहिए। पुराना बजट होगा, पुराना बजट होगा, इसमें कोई इनकार नहीं। पुराना बजट होगा, पुराना बजट होगा, लेकिन 1 लाख रुपए इस मरतबा ऐलान किए हैं, तो आपने क्या इनको पेश किया है? आप ये तो बनाना चाहिए था, खाका मंसूबा तो बनाना चाहिए था बजट में पेश करने के लिए, नहीं बनाया गया। ये सब का सब जो बैठा हुआ स्टाफ है, ये एकेडमी बंद करने पर आमादा है। 3 साल से बैठकर बाकायदा बावसूख कहता हूं, मिनिस्टर से कहा है, जो मिनिस्टर जो थे पहले, नाम नहीं लेता, कहा सब लोग मुझे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, सब लोग कहते हैं एकेडमी आप चेयरमैन ना लाएं, हम खुद स्टाफ संभाल लेगा, हम स्टाफ चला लेंगे, खामोखा खर्चा हम संभाल लेंगे, बाकायदा कहा है। लेकिन ये सब मुझे इसकी इत्तला मिली हुई है, बस मैं खामोश है। वक्त तो गुजर गए, कोड ऑफ कंडक्ट आ रहा है, खामोश बैठ जाइए, तुम्हारे कोई प्रोग्राम की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन एक बात कहूँगा, हुकूमत जितना उर्दू की खातिल बनी, उससे बढ़कर वहाँ का स्टाफ भी उर्दू का खातिल है। आप चेयरमैन बन के आ सकते थे, क्यों नहीं आए? हमको एक मरतबा आ गए, एक मरतबा ही आना था, उसके बाद हमें इंटरेस्ट नहीं था, कि तो मैं जिस इलाके में रहता हूँ गांव का सदर भी हूँ। मैं सारे लोगों को यह था कि ताकि मैं सियासत से ना जुड़ूँ, मैं सियासत से ना जुड़ूँ, तो ये लोग अदब को सियासत से जोड़ देते हैं वहाँ के, और यहाँ भी लोगों में यही बात होती है। तो मैं बोला नहीं, मुझे आना नहीं। मैं दूसरों के नाम रिकमेंड किया, वो कहने लगे हमारे लोग नहीं मानते, हम क्या करेंगे बोलिए। अब मैं परेशान हूँ इस बात से कि उर्दू एकेडमी अच्छे अंदाज से चले, कायम होगी। मैं और आखिर में कहता हूँ, कोई घबराने की, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। आने वाले दिन इंशाल्लाह उर्दू एकेडमी बहुत अच्छे अंदाज से बरकरार होगी। कभी हमने नहीं, कोई हमने अगर ये चीज़ अगर इनके पास होती तो स्ट्राइक करते, धांधली करते, आवाज़ करते, शोरगुल करते, रास्ते पे आते, नारे लगाते, अय हुकूमत, अय वज़ीर आला तुम्हें खुश रहो। लेकिन बदनसीबी के मुसलमानों का तुमने एक छोटा सा पोस्ट फिलअप नहीं किया, तुमसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जो ज़बान मुसलमानों की नहीं है, ज़बान उर्दू ज़बान पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है, बल्कि आपने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को धोखा दिया। सारे आलम में सुनी जाती है वो ज़बान, पढ़ी जाती है, तो सारे आलम के लोगों का दिल दुखाया है। जिस इलाके के अंदर नुकसान मुसलमानों को, आज मैं बिल्कुल आपे से बाहर नहीं, लेकिन उर्दू शहर में आके बोल रहा हूँ, जहाँ मेरे पुराने बुजुर्ग बैठे हुए हैं। ये उर्दू शहर है, यहाँ से माशाल्लाह यहाँ तालीम एजुकेटेड लोग नहीं मिलेंगे। मैं नाम गिनाऊँ तो गलत लगता है, ये तालीम याफ्ता इलाका है, ये खिलौने ही बेचने का इलाका नहीं है, तालीम याफ्ता इलाका है, शोरा अदीब का इलाका है, सूफी लोगों का इलाका है, अदबी लोगों का इलाका है, बहुत लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन एक चीज़ अजीम साहब, आपने अपनी माइनॉरिटी कमीशन के जरिए ये कम अज़ कम हक तो दिलाते,
वो शोबे के अंदर देखिए क्या हो रहा है। आप हक अभी भी दिलाइए। बच्चों को वजीफा नहीं मिला है। बच्चे मिलता था साल के शुरू के अंदर 8वीं 9वीं 10वीं बच्चों को, कितना दुख हो रहा है। बजट में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। बजट में क्या दिखाया गया है। अकेडमी का बजट, खैर वो तो तस्करा करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 लाख रुपए किया है। ये पूरा क्रेडिट जो है रजिस्ट्रार को जा रहा है और उसके अमले को जा रहा है। आज शहर चन्नपट्टन में हाफिज़ कर्नाटकी जैसी अजीम शख्सियत की आमद हुई है। हाफिज़ कर्नाटकी साहब जिनकी हाल ही में 101वीं किताब अल्लाह अहद के नाम से जिसका रस्म इजरा भी हुआ और बहुत शानदार पैमाने पर एक जलसा और एक 3 रोज़ा तकारीब का एहतमाम किया गया। ऐसी अजीम शख्सियत अगर शहर चन्नपट्टन तशरीफ़ लाती है, जो उर्दू अदब का गहवरा भी रहा है और अरसे दराज से यहाँ पर सहाफ़ी भी रहे हैं, शोरा भी रहे हैं, उदबा भी रहे हैं और दानिश व मुफक्किरीन भी यहाँ पैदा हुए हैं। ऐसे शहर में हाफिज़ साहब की आमद को हम खुशनसीबी समझते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। ये बिल्कुल कम वक्त में हमें पता चला कि आप किसी प्रोग्राम के सिलसिले में यहाँ आ रहे हैं, तो हमने उनका इस्तकबाल किया और हमने उनकी तहनीत भी की, उनकी गुलपोशी भी की। आपने यहाँ से अपने पैगामात में अच्छे पैगाम भी दिया है और उर्दू अदब के ताल्लुक़ से आपने अदबी शख्सियतों को सराहा है। हमारी खुशनसीबी है कि वो चन्नपट्टन आए और हम दोबारा गुजारिश करेंगे कि दोबारा वो एक बड़े प्रोग्राम में हमारे शहर चन्नपट्टन तशरीफ़ लाएँ। और डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी का पुरतकबार इस्तकबाल किया गया और वो उसके हकदार भी थे। डॉक्टर साहब जो एकेडमी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उससे पहले भी जो है उनकी अदबी खिदमत को पूरा कर्नाटक जो है सराहता है। वो बच्चों के अदीब हैं, मशहूर हैं, सारे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। उनकी आमद पर सुहेल भाई ने जब हमें इत्तला दी कि हमारे करीम साहब भी मौजूद हैं, ज़ौक़ साहब भी मौजूद हैं, इसाक़ी ज़की साहब भी मौजूद हैं, तो इनके तमाम मौजूदगी में हमारा हाफिज़ कर्नाटकी की यहाँ पर आमद हुई है। तो सुबह ने गुलपोशी की, हार पहनाए और शाल पोशी की और ख़ुद डॉक्टर साहब ने एक बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया टीवी के लिए। हम जो है खुश नसीब हैं, हमारे लिए एक पुरमसरत बात है, बल्कि उर्दू दान लोगों के लिए ये किसी ईद से कम नहीं है ये दिन कि हाफिज़ साहब ने हमारे यहाँ पर ख़दम रंजाई फरमाई और हमें ममनून और मशकूर होने का मौका दिया। आपका नाम? हसन अली ख़ान हसन हूँ, मैं चन्नपट्टन से हूँ। उर्दू की गिरान क़द्र शख्सियत डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी साहब आज चन्नपट्टन आए, ये हमारे लिए बड़ा खुशी का मौका था। इस मौके पर महदाविया मूवमेंट, बज़्म गुलज़ार अदब, ताज होटल, रोज़नामा आवाज़ कर्नाटक, इन तमाम इदारों के शख्सियात ने आकर हाफिज़ कर्नाटकी साहब का शानदार खैर मुक़द्दम किया, उनकी गुलपोशी की, शालपोशी की, ज़बरदस्त तहनीत पेश की। इसी बहाने इसी वक्त डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने उर्दू अकादमी के मसले को छेड़ा है, जो हर उर्दू दान के दिल की बात थी, जिस पर हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी थी। तवक्का करता हूँ कि अगली हुकूमत डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी की बातों पर तवज्जो देगी, क्योंकि वो उर्दू दान के दिलों से निकली हुई बातें हैं। शुक्रिया। सैयद अब्दुल करीम, मुदीर आला, रोज़नामा आवाज़ कर्नाटक।